सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक कविता पिता की सीख, एक बड़ी सी कविता हो चुकी है। आज इसका 35वां भाग मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। इससे पहले 34 भाग इसके रिलीज हो चुके हैं। मित्रों, मेरी सर्वप्रिय कविताओं में से एक है, शायद इसलिए कि मैंने इस कविता को अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है। मित्रों, मेरे पिता एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसे कविता के माध्यम से सीमित नहीं किया जा सकता। गुणों का भंडार थे वो। बहुत सारे गुण मैंने उनसे विरासत में पाए हैं और उनकी सीख कदम कदम पर मेरे काम आई है। कहते ना, थोड़ी बात कहते थे वो, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता था उनका। वो कभी कभी ये भी कहते थे कि बस इशारे से ही समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, आज इसके 35वें भाग में मैंने ये बताने का आपको प्रयास किया है कि मेरे पिताजी कहते थे कि जब भी कोई बात होती है तो हमें निष्पक्ष होकर के बात करनी चाहिए। किसी का फेवर नहीं करना चाहिए, एक पार्टी नहीं बनना चाहिए। और चाटुकारों और चापलूसों से तो बहुत चिढ़ते थे वो। कभी पसंद नहीं थी उन्हें चापलूसी, चाटुकारिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वो ये कहा करते थे कि यदि कोई आपकी चापलूसी करता है तो उससे बड़ा स्वार्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चापलूसी वही करता है जिसका कोई स्वार्थ हो। तो वही सब मैंने इसमें वर्णन करने का प्रयास किया है इस पद में। तो प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 35। कविता कुछ इस तरह से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, 35वां भाग इसके सामने, 35 आपके सामने रख रहा हूं मैं। हमने सीखा है पिता से, निष्पक्ष होकर बात करना। हमने सीखा है पिता से, निष्पक्ष होकर बात करना। पार्टी एक ना बने हम, ना किसी पर घात करना। पार्टी एक ना बने हम, ना किसी पर घात करना। चाटुकारों से बचे हम, इन पर ना विश्वास करना। चाटुकारों से बचे हम, इन पर ना विश्वास करना। चापलूसी में फंसे जो, मेरे पिता कहा करते थे कि यदि कोई चापलूसी से प्रभावित होता है तो वो कभी न्याय नहीं कर पा सकता, वो कभी भी किधर भी लुढ़क सकता है। तो इस पंक्ति में मैंने वही बात कहने का प्रयास किया है। चापलूसी में फंसे जो, न्याय कर पाता नहीं है। चापलूसी में फंसे जो, न्याय कर पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। कैसी लगी मित्रों कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के अपने विचार जरूर बताना मुझे। कविता अच्छी लगे तो कविता को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।